रघु अब होटल में अस्थायी कर्मचारी बन चुका था। उसकी अंग्रेजी पहले से बेहतर हो गई थी और अब वह खुद को पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस कर रहा था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। जब भी इंसान सोचता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी कोई नया इम्तिहान सामने आकर खड़ा होता है। रघु अब हर महीने वेतन पाने लगा था। उसने सोचा कि अब वह अपने गांव में माँ को कुछ पैसे भेज सकता है। जब पहली बार उसने 5,000 रुपये गांव भेजे तो उसकी माँ का फ़ोन आया। रघु, तू ठीक तो है ना? ये पैसे कहाँ से आए? माँ की आवाज़ में चिंता थी। माँ, अब मैं मजदूर नहीं रहा, होटल में काम करता हूँ। माँ की आवाज़ भारी हो गई। बेटा, तुझे देखे हुए कितने महीने हो गए, कब आएगा? रघु चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि वह कब गांव लौटेगा। उसे पता था कि अब उसकी दुनिया यही शहर था। होटल में एक दिन मैनेजर ने घोषणा की कि एक नया सुपरवाइजर चुना जाएगा। यह पद पाने का मतलब था ज़्यादा वेतन, ज़्यादा इज्जत और एक बेहतर जिंदगी। रघु को लगा कि यह मौका उसके लिए था, लेकिन दिक्कत यह थी कि यह पद सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सकते थे और जिनके पास बेहतर अनुभव था। रघु घबरा गया। उसे लगा कि वह इस दौड़ में जीत नहीं पाएगा। रघु ने अपने दोस्त अनीस से कहा, शायद मैं इस प्रमोशन के लायक नहीं हूँ। अनीस हंस पड़ा। यार, तूने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है। तू अगर कोशिश करेगा तो जरूर जीत जाएगा। रघु ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने रोज होटल के सीनियर स्टाफ से बातचीत करनी शुरू कर दी। वह ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करता। उसने होटल के नियम और प्रबंधन के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके सामने एक और चुनौती थी। दूसरे लोग जो उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। होटल में कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि रघु आगे बढ़े। वे सोचते थे, एक गरीब मजदूर लड़का कैसे सुपरवाइजर बन सकता है। रघु को यह एहसास तब हुआ जब उसने देखा कि कुछ कर्मचारी उसके काम में जानबूझकर गलतियां निकाल रहे थे। एक दिन एक गेस्ट की बुकिंग में गलती हो गई। जब रघु ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम में बदलाव किया था ताकि गलती उसके सिर पर आ जाए। मैनेजर बहुत गुस्से में थे। रघु, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? रघु चौंक गया। उसने सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, क्या सच में मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? रघु जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसने होटल के वरिष्ठ प्रबंधक से मिलने का फैसला किया। सर, मुझे अपनी बात रखने का एक मौका दीजिए, उसने विनती की। वरिष्ठ प्रबंधक ने उसकी बात सुनी। रघु ने सबूत के तौर पर पुराने रिकॉर्ड दिखाए और यह साबित किया कि गलती किसी और ने जानबूझकर की थी। जब सच्चाई सामने आई तो जिन लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की थी उन्हें फटकार मिली। मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो। अगले दिन होटल के स्टाफ को बुलाया गया। मैनेजर ने घोषणा की, इस होटल का नया सुपरवाइजर है रघु। पूरा स्टाफ चौंक गया। रघु ने यह जंग जीत ली थी। उसने खुद से कहा, मैं मजदूरी से यहाँ तक पहुँचा हूँ और हिम्मत और मेहनत बनी रही तो मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। आगे क्या होगा? क्या रघु अब एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी पाएगा या होटल में उसके नए दुश्मन बनेंगे? जानने के लिए देखते रहें रोटी, सपने और सड़कों का सफ़र।